धार स्थित भोजशाला में पूजा के बाद अब नमाज का वक्त है और इसके पहले वसंत पंचमी के दिन हिंदू समुदाय ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला की सुरक्षा का सरकार ने ऐसा तगड़ा इंतजाम किया है कि परिंदा भी बिना इजाजत के पर नहीं मार सकता। सुबह में हिंदुओं ने पूजा की, दोपहर में भाईजान ने नमाज पढ़ी। सांप्रदायिक सौहार्द के छिन्न भिन्न के धधकते शोलों के बीच धार की भोजशाला में सब कुछ कंट्रोल में हो रहा है। सनातनियों ने बसंत पंचमी पर 1000 साल पुरानी इस वाग देवी के मंदिर में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की, मुक्ति यज्ञ की आहुति डाली। कहीं कोई शोर नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और अगर आपको दूर तक नजर जाएगी, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का जो पूरा रास्ता है, हर तरफ यहाँ पर अलग अलग जगहों से श्रद्धालु आ रहे हैं। शोभा यात्राएं निकाली जा रही है, आसमान में झंडे लहराए जा रहे हैं। 8000 पुलिसकर्मी, 1000 महिला पुलिसकर्मी, 13 IPS अफसर, 25 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 107 इंस्पेक्टर, 393 अधिकारी, 1000 CCTV कैमरे, 20 ड्रोन कैमरे, 350 पुलिस भोजशाला के भीतर, 100 पुलिसकर्मी छतों पर तैनात। भोजशाला की सुरक्षा व्यवस्था का मोहन फोर्स ने विशेष इंतजाम किया था ताकि जुमे पर भाईजान सुकून से नमाज पढ़ सकें और सनातनी शांति से पूजा अर्चना कर सकें। इस बार जुमा और वसंत पंचमी एक दिन पड़ने के कारण हिंदू संगठनों की मांग थी कि दिन भर उन्हें सिर्फ पूजा की अनुमति मिले, इस दिन के लिए नमाज कैंसिल कर दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके मुताबिक भोजशाला में पूजा भी होनी थी और नमाज भी पढ़ी जानी थी। जाहिर है मोहन फोर्स के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक वाग देवी की पूजा की अनुमति दी है। मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में धूमधाम से वसंत पंचमी मनाई जा रही है। इस बीच 1 बज चुका है। कोर्ट ने 1 से 3 का वक्त निर्धारित किया था नमाजियों के लिए। तो सामने मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, सफेद रंग के कपड़े से जो मस्जिद है उसको ढक दिया गया है। भोजशाला के अंदर और बाहर जिस तरह की इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है, उससे दूर दूर तक ये आशंका पैदा नहीं होती कि कट्टरपंथियों का कोई पत्थर रंग में भंग डाल सके। लेकिन पुलिस किसी भी तरह की कोई ढील नहीं बरतना चाहती, लिहाजा आज दिन भर भोजशाला की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी डटे हुए हैं। धार से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 6 अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भोजशाला में सुबह से ही यहाँ पूजा अर्चना चल रही है। हवन पूजन सुबह ही शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। दीपक द्विवेदी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर सुबह से मौजूद हैं। दीपक, नमाज का वक्त भी खत्म हो गया है 1 से 3 बजे, और क्या अभी तक स्थिति वहां पर रही है? अभी जो हमने तस्वीरें देखी हैं वो सुगम है, सुखद है, सौहार्द की तस्वीरें हैं। जी बता दें कि अभी भी तस्वीरें सुखद और सौहार्द की बनी हुई है। आप ये मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो हालांकि जो रश शुरू हुआ था 10 बजे से वह अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब इक्का दुक्का लोग अब जो है यहाँ पर आपको जाते हुए नजर आएंगे। अब कुछ जो भीड़ है वह पर पहुंचे हुए थे, अब उन्होंने दर्शन भी कर लिया है और कुछ लोग जो बचे हुए हैं अब एक एक करके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप दीपक, नमाज हो गई देखेंगे तो यहाँ पर अब जो माहौल, जी नमाज की बात करें, नमाज हो चुकी है। उन्हें लेके आया गया था एक वाहन में, उसके बाद उन्हें नमाज अदा कराने के बाद उनके गंतव्य तक पुलिस की प्रशासन गया। अब जो पूजा पाठ का जो अखंड जी क्या माहौल रहा, किस तरीके से रहा? बहुत अच्छा, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण था और सुबह से मां सरस्वती के सूर्योदय से जो पूजा होनी थी उसके लिए सुबह से लोग जुटे थे और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं में जो मां सरस्वती के दर्शन के लिए काफ़ी उन्होंने आतुर थे और उन्होंने दर्शन किए। बढ़िया जो नमाजी आए थे उनकी भी नमाज सौहार्दपूर्ण हुई है? नहीं, उनको हमने नहीं देखा। नहीं देखा। सर क्या कहेंगे आप, किस तरीके का पूरा माहौल रहा आज दिन भर? आज हमारी बरसों जो हमारी इच्छा थी वो आज पूरी हुई है और हम शासन का, प्रशासन का सबका धन्यवाद देते हैं। अखंड पूजा पूरी हुई है। इसके लिए कई सालों से आप हाँ लगे हुए थे, आज पूरा हुआ। आप क्या कहेंगे
आज सपना पूरा हुआ या कहते हैं कि आज जो हमारी मेहनत है आज वो पूरी हो गई? आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है उसका हम सर्व हिंदू समाज पालन करते हैं और आज हम बहुत खुश हैं कि जो अखंड पूजा शाम तक जो चलेगी उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्नता की दीपक, अभी भोजशाला में अंदर क्या हो रहा है ये भी बताइएगा, और यहाँ पर प्रशासन की तारीफ करनी होगी क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण लग रहा था, लेकिन जिस तरह से स्मूथ तरीके से प्रशासन ने सारी व्यवस्थाओं को संभाला है वो वाकई काबिले तारीफ है और बहुत अच्छे रूप से सुचारू रूप से चल रहा है और हमारी पूजा चल रही है। शाम को सूर्यास्त से सूर्यास्त तक। अभी भोजशाला के अंदर क्या चल रहा है? अंदर अभी भोजशाला के अंदर वही हवन चल रहा है, आहुति चल रही है, सभी लोग जा रहे हैं आ रहे हैं और सब अच्छे से चल रहा है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। हिंदू समाज इसकी रोक टोक किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं, प्रशासन का पूर्ण सहयोग है और सबके सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। हिंदू समाज बहुत हर्ष और उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मना रहा है और आगे भी ऐसा कोई मौका आएगा तो इसी टाइप से हिंदू समाज सब मिलके और संघर्ष करेगा और भोजशाला में माँ बाग देवी की मूर्ति स्थापित करेगा। भोजशाला में माँ बाग देवी, आप मेरे पीछे की तस्वीर देख लीजिए। अब इस तस्वीर में आपको वही पुलिसकर्मी नजर आएंगे जो सवेरे से लोगों की चेकिंग कर रहे थे और लोगों का जो आवागमन है उसमें उन्हें सुगम बनाने के लिए मदद कर रहे थे। और अभी भी लगातार जो भोजशाला के अंदर की तस्वीर की बात करें तो आप यहां से देखेंगे तो भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और इक्का दुक्का भक्त अब जो है माँ बाग देवी के सरस्वती की जो वहाँ पर लगाए गए हैं उसके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो तमाम लोग दर्शन करके आए उनका कहना है कि अभी भी स्थिति सामान्य है, सौहार्दपूर्ण है और इसी सौहार्दपूर्ण स्थिति में सभी अब मां के दर्शन करके बाहर आ गए। और आप देखेंगे तो ये यहाँ पर जो उत्साह है वह जरूर भक्तों में नजर आ रहा है। छोटे बच्चे हों, उनके साथ उनके दादा हों, सभी आप देखेंगे तो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और दर्शन कर लिया आपने दर्शन? बिल्कुल आनंद से खूब खुश हुए। शांतिपूर्वक अखंड पूजा हुई हमारी और इस बार खूब आनंद आया। बढ़िया आनंद आ गया। हाँ बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए हमेशा। हमारी यात्रा में भी रहे, खूब दिल खुश हुआ, आनंद आ गया। सौहार्दपूर्ण रहा। हाँ सौहार्दपूर्ण रहा। खुशी सी मिली और ऐसा ही हम चाहते थे और वही हमारे हिसाब से सब कुछ हुआ। माँ देवी सबको सद्बुद्धि दे और ऐसा। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, माँ मस्तक पर लिखकर पहुंचे। लिया था वो हमारा पूर्ण हुआ और शांति से और अच्छे तरीके से प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा। जो कार्यक्रम हम लोग चाहते थे वो कार्यक्रम आज पूर्ण हुआ। अंदर अभी क्या स्थिति है? अभी आप गए दर्शन करने तो क्या है? अभी चल रहा है पूजा पाठ? पूरा पूजा पाठ चल रहा है, अखंड पूजा पाठ चल रहा है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से ये जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो वाकई यहाँ पर धार प्रशासन की तारीफ करनी होगी क्योंकि काफी चुनौतीपूर्ण लग रहा था, लेकिन बहुत स्मूथ तरीके से सुबह से ही यहां मंदिर में लोगों ने दर्शन, माफ कीजिए, अंदर भोजशाला में लोगों ने दर्शन भी किए हैं और नमाज भी अता की गई है, वो भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से।